गौ माता की जय। सुन लो मेरी पुकार, मैं हो पृथ्वी लाचार, जुल्म मुझ पर हुए हजार, कोई होवे मददगार। रावण बड़ा दुखदाई करता धर्म की तबाही, आज्ञा राक्षसों को दिलवाई, जो मैं अपाई। दरबार जाओ और बाहर जगह देखो, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? जो आज महाराज, पृथ्वी माता गौ के रूप में खड़ी है और अपना दुखड़ा सुना रही है। कहो माता, कैसे आना हुआ? भक्तों की हाहाकार पर भगवान आना भक्तों की हाहाकार पर भगवान आना चाहिए। अब बढ़ गया जो मौसम, उनको बचाना चाहिए। संकट सहा जाता नहीं, मुख से कहा जाता नहीं, चुप पी रहा जाता नहीं, अब तो बचाना चाहिए। भक्तों की हाहाकार पर भगवान आना चाहिए। भक्तों की हाहाकार पर भगवान आना चाहिए। हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं।
ब्रह्मदेव के चरणों में इंद्र देव का प्रणाम स्वीकार करें। इस सारे संसार को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी रावण आदि दुष्ट पृथ्वी माता पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। इसी दुख के कारण पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके मेरे पास आई और हम सब आपके पास आए। इन दुख का कुछ निवारण करें। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। तब तब पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तब तब भगवान विष्णु उनका नाश करते हैं। और हम सब मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं। धर्म का माना छोड़ दिया, छोड़ा ब्राह्मण वेद पाठ और यज्ञ रचाना छोड़ दिया। हेलो हेलो डर की मारी इंसानों ने धर्म का माना छोड़ दिया, छोड़ा ब्राह्मण ने वेद पाठ और यज्ञ रचाना छोड़ दिया। अब तू या बंद करे थोड़ी देर। भगवान की जय। भगवान आपने वचन दे रखा है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब मैं अवतार लूंगा। आज रावण आदि दुष्ट पृथ्वी पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए भगवान आइए और अपना वचन पूर्ण कीजिए। बेटा ठीक है बेटा, तरफ हो जा। पृथ्वी तू काय हो तुखारी, तेरी पीड़ा हरूंगा मैं सारी। कश्यप आदित्य को वर मैंने दीना, उन्होंने किया जब तब भारी। मैं आ रहा हूँ देश के उद्धार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। आता नहीं है पाप का फूलना, संसार है मेरा, मैं संसार के लिए। वचनों की याद रहती है हृदय में रात दिन,
व्याकुल हुआ है मन के लिए। पृथ्वी समझ ले कष्ट का अंत हो गया, धारण करूंगा तन तेरा उपकार के लिए। सब अपना पूछने वाला है मेरे शहर का। चांद चढ़े सूरज ढले दीपक जले हजार, जिस घर में बालक न हो वो घर निपट अंधियार। हेलो महाराज, आज क्या कारण है? आप इस कदर क्यों परेशान हैं? मंत्री जी, और तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर की दया से किसी भी कोई कमी नहीं है, मगर एक अफसोस है, बाहर बदल कर खिजा छा गई है। वो सुबह होते होते शाम होती है, मगर बेकरार रहा। मेरे मरने से मिट जाएगा रघुकुल नाम दुनिया से, चला जाऊंगा मैं नासाद और नाकाम दुनिया से। महाराज धीरज धरे, ईश्वर के दरबार से इंसान को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ना जाने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। घर की शोभा, घर की रौनक, घर का संतान है। घर बिना संतान के शून्य और शमशान है। महाराज प्रणाम। महाराज द्वारे पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या मुनि जी पधारे हैं? जाओ और उन्हें आदर सहित ले आओ। गुरुजी प्रणाम। निरंजन रहो राजन। गुरुजी आसन ग्रहण कीजिए। कहो राजन, आज इस सुंदर मुखड़े पर उदास का क्या कारण है? गुरुजी क्या कहूँ, औलाद का दुख मुझे घुन खाई जा रहा है। पल गई से महरों चले,
उज्जवल नैन दिए बुबला को कोयल कर दई काली है। सुंदर नैन दिए मेरे तारे वन वन तेरा दिल जाए। राजन सुनहरी धरती और मुखमंडल से साफ जीवन निकलता रहा। तब तक राजन जब शरीर का सांस रूपी जीवन निकलता रहता है तब तक हर एक आशा बाकी रहती है और वेद पाठ भी यही कहते हैं। गुरुदेव चौथा पन सन्मुख फिरता, सर के बाल सफेद हुए, इस आयु में संतान कहाँ, इस जल से ना उम्मीद हुए। महाराज आप क्यों अधीर होते हो? आप अपने महल में पुत्र अष्टी यज्ञ रखाएं और इसका प्रधान श्रृंग ऋषि जी को बनाइए। मुझे विश्वास है कि आपके घर में जरूर संतान उत्पन्न होगी और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मंत्री जी अब किस बात की देरी है? आप यज्ञ की तमाम सामग्री तैयार करवाइए और ऋषि जी के पास आप स्वयं ही चले जाइए। जो आज्ञा महाराज। भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? महाराज पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपके भजन में बाधा डाली। मेरा नाम सुमंत है और मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का मंत्री हूँ। यह तो आपको मालूम है राजन कि बगैर संतान के हैं और बूढ़े हो चुके हैं। उनके दिल में एक अरमान है कि कोई सूरत औलाद की नजर आए, इसलिए गुरु वशिष्ठ आज्ञा अनुसार उन्होंने पुत्र अष्टी यज्ञ रचाया है और जिसका प्रधान आपको बनाया है। इसलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे। मंत्री जी मुझे चलने में तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बात यह है कि ना तो मैं कभी शहरों में गया हूँ ना ही कभी ऐसा यज्ञ रचाया है। आप परोपकारी हैं, सदाचारी हैं। मेरी विनती स्वीकार करें और हमारे महाराज का कष्ट दूर करें। अच्छा मंत्री जी मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन वहाँ पर ज्यादा समय ठहर नहीं पाऊंगा। महाराज सारा काम आपकी आज्ञा अनुसार होगा। गुरुजी मंत्री जी को गए काफी दिन हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि जी ने आने से इनकार कर दिया हो। राजा आप धीरज रखो, मुझे विश्वास है ऋषि जी अवश्य ही आएंगे। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पे ऋषि जी पधारे हैं। क्या ऋषि जी पधारे हैं? गुरुजी चलो हम स्वयं ही उन्हें लेकर आते हैं। चलिए। नमो 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 नमो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आसन ग्रहण कीजिए।
कहो ऋषि जी, प्रसन्न तो हो, आपकी प्रजा प्रसन्न तो है। कहो मुझे कैसे याद किया? सुनो महाराज भूषण, मुझे सौंप भारी नहीं संतान कर मेरे सीधी बेकरारी जवानी ढल गई सारी, बुढ़ापा आ गया सर पे, मगर पूरी हुई हसरत नहीं अब तक हमारी। मिटेगा नाम दुनिया से बिना संतान के मेरा, इसी चिंता में मैंने आयु सब की सब गुजारी है। हे ऋषियों के सरदार, आपने बड़ी ही कृपा की, सेवक के घर पधार कर उसको भाग्यशाली बनाया है। गुरुजी, यह तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर ने धन तो दिया है, लेकिन उसको भोगने वाला नहीं दिया। गुरुजी, नेत्र तो दिए हैं, लेकिन नेत्रों में प्रकाश नहीं दिया है। उपाय कुछ करो भगवान, ये चिंता दूर हो जाए, दया ये घर भर दूर हो जाए। मेरे इस घर के अंदर पुत्र दीपक का उजाला हो, कोई पितरों को मेरे पास पानी देने वाला हो। अयोध्या नरेश, आप जैसे दानी और सूरवीर के औलाद न होने का कारण सुनकर हम बहुत दुखी हुए। आप यज्ञ की तैयारी कीजिए, ईश्वर की दया से आपके जरूर संतान होगी। गुरुजी, यज्ञ की तमाम सामग्री तैयार है, आप यज्ञशाला में पधारिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। महाराज, ये लीजिए यज्ञ का प्रसाद, आप इसे तीनों रानियों को खिलाना।
मुझे आशा है कि ईश्वर जरूर दया होंगे और आपके घर जरूर लाल होंगे। अच्छा, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव 2-4 दिन और रुकिए, आराम कीजिए। बस राजन, हमारा आशीर्वाद लीजिए। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज, आपके घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। बड़े ही आनंद की बात है। महिमा अपनी दिखाता है, वो निराली शान में वर्षा भी वर्षा देता है, वो जल और बियाबान में फूल खिला देता है, रेगिस्तान में दरिया बहा देता है, वो रेतीले रेगिस्तान में जो मुझे यह दिन दिखलाया है और मेरे उजड़े हुए चमन को नए सिरे से बसाया है। मंत्री जी, इसकी बड़ी कृपा थी जो पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ सफल हुआ। गुरु इन राजकुमारों का नाम संस्कार कीजिए। मंत्री जी, आप खजानों के मुख को प्रजा को गरीबों को माला माल कर दो। महाराज, आपको भी बधाई हो। ईश्वर की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हुई और आपके घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया। अब मैं शास्त्रों की देखकर इनके नाम संस्करण करता हूँ। महाराज, बड़े का नाम राम, दूजे का नाम भरत, तीजे का नाम लक्ष्मण तथा चौथे का नाम शत्रुघ्न पड़ता है। बोल सियापति राम